ओके, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 रेजिस्टेंसेस हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ना इस फॉर्म में से, जैसे हमने R1 R2 लिखा था तो उसको पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं। तो दिस इज पी क्यू आर एस। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S का फॉर्म होता है, या R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा मर्जी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमें पी क्यू आर एस हमें दे रखा है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 10, इधर है 20 और इधर है 200, राइट। तो रेशियो ऑब्वियसली ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे रेशियो क्या है, 4/10 विच इज नॉट इक्वल टू 20/200। इसका रेशियो कितना है, ये रेशियो हो गया तुम्हारा 1/10 का, इधर है 4/10। तो ये वाली लेफ्ट साइड वाली रेशियो ज्यादा है, राइट साइड वाली रेशियो कम है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए या तो लेफ्ट साइड की रेशियो कम करनी पड़ेगी या राइट साइड की रेशियो बढ़ानी पड़ेगी। तो हम ऑप्शन वाइज ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें। तो पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो हमें कह रहा है, वो कह रहा है 200/3 कुछ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो, या तो लेफ्ट साइड वाली रेशियो जो है वो हमें कम करनी है, या राइट साइड वाली रेशियो हमें बढ़ानी है। ठीक है, तो इस केस में अब क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड वाली जो रेशियो है उसको कम करने के लिए, अगर मुझे रेशियो को कम करना है तो या तो मुझे P को कम करना पड़ेगा और Q को बढ़ाना पड़ेगा, तो रेशियो कम हो जाएगी। ठीक है, या तो ये कॉम्बिनेशन चलेगा, या राइट साइड में जो रेशियो को बढ़ाना है तो इट मींस मुझे R को इंक्रीज करना पड़ेगा और S को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मुझे इन चारों ऑप्शंस में से, 4 ऑप्शंस है मेरे पास, P डिक्रीज, Q इंक्रीज, R इंक्रीज या S डिक्रीज। तो इन सब चीजों में से हमें कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी विल सी द ऑप्शन। जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वो हमें कह रहा है 200/3 ओम की रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन, इसके पैरेलल में, अगर मैं इसके पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगाता हूं तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, आपको पता है कि अगर मैं पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाता हूं, जो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल होती है वो R1 एंड R2 से क्या होती है, बड़ी होती है ना। R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस है मेरे पैरेलल में, R1 एंड R2। तो जो R इक्विवेलेंट होगी वो इन दोनों से बड़ी होगी, यस नो। करणदीप, करण, देव, मनविंदर, हर्षिता, देव, नो, इट विल नॉट बी। जो पैरेलल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो हर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट रेजिस्टेंस से छोटी होती है। तो R1 R2 R3 जितनी मर्जी पैरेलल में लगा दो, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा सब रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कुछ और रेजिस्टेंस लगाता हूं तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो कम हो जाएगा। तो मतलब S की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, मतलब दिस कैन बी पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करना, इसको पैरेलल में लगाना, रेशियो निकाल के देखना, अगर बराबर आ गई तो ओके है, नहीं आई तो फिर नेक्स्ट आंसर से देखो। अगर इसके सीरीज में लगा देंगे, बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, 200/3 इन सीरीज। अगर सीरीज में लगाऊंगा मैं इसके तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो S की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, तो ये तो पॉसिबल है। दूसरी ऑप्शन तो वैसे ही करेंगे। सी ऑप्शन जो कह रहा है वो हमें कह रहा है 4 ओम टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू 20। तो इसके सीरीज में 4 ओम सीरीज विद 20, ये ऑप्शन हो सकती है। इसके सीरीज में लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगी, तो मुझे ए और सी चेक करना है। डी ऑप्शन 10/3 टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद 10, तो 10/3 टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद 10, इसके सीरीज में कुछ लगाता हूं तो वो भी बढ़ेगी, तो ये भी। तो मुझे यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज निकाल के रेशियो निकालना पड़ेगा। कर लोगे? we will have to calculate each and every ratio। तो जिसका डाउट था, we have to calculate the values and calculate the ratio again, ताकि वो बैलेंस्ड हो जाए।
तो हर ऑप्शन पहले उसमें डाल के देखना, फिर रेशियो कैलकुलेट करके देखना, अगर रेशियो सेम आती है तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5. If the galvanometer and battery are interchanged in the Wheatstone bridge, then देखो गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी अगर इंटरचेंज कर दे, अब गैल्वेनोमीटर कहाँ लगा होता है? हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था ना, यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस थी, इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, और इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस थी। यहाँ पे बैटरी लगा दी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगता है बेसिकली। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर? पता है तुम लोगों को व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? नहीं सर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर galvanometer is a device which is used to measure the direction of current. ठीक है, galvanometer जो होता है, it is the device which is used to measure the direction of current. और जब डायरेक्शन मेजर करता है, मतलब डायरेक्शन इसकी ना ऐसे रीडिंग ऐसे होता है, स्केल इसकी जो नीडल है वो नो करंट पे सेंटर में होती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा स्केल भी होता है साथ में, तो जब डायरेक्शन मेजर करता है तो थोड़ा सा हमें करंट भी बता सकता है, लेकिन ये जो करंट मेजर करता है ना बहुत कम करता है, ठीक है। इन मतलब माइक्रो या नैनो एम्पियर्स में ही करंट मेजर कर पाता है, इसका जो स्केल की वो होती है, राइट। तो अगर करंट इधर जा रहा होगा तो सुई इधर हो जाएगी, इसकी नीडल इधर हो जाएगी, अगर करंट इधर जा रहा होगा तो इसकी नीडल इधर हो जाती है, तो हमें डायरेक्शन पता लग जाता है करंट का, ठीक है। एमीटर आपने सुना होगा, एमीटर जो है वो करंट की डायरेक्शन नहीं बताता, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? वैल्यू बताता है। ये हमें साथ में डायरेक्शन बता देता है, तो टेल्स द डायरेक्शन प्लस स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो दोनों चीजें बता देता है ये, ठीक है। तो ये होता है गैल्वेनोमीटर। अच्छा, जब हमने यहाँ सर ये ज्यादा करंट क्यों नहीं बता सकता? इसका जो स्केल होता है दैट इज नॉट वो स्केल, हाँ स्केल की लिमिटेशन है इसकी, इसको कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्जन आगे करेंगे हम, इसको कन्वर्ट करते होते हैं मीटर वगैरह में। ओके, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, यहाँ पे सब जगह रेजिस्टेंस लगी है, ओके। तो अब मुझे बताओ, अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग विल बी 0, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग विल बी 0 ऑब्वियसली, राइट। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग होगी 0, ठीक है। अब ए और बी पॉइंट इसको ले लेते हैं, एक्स और वाई इसको ले लेते हैं। अब मुझे अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया जाए, इसको ले लेते हैं R1, इसको ले लेते हैं R2, इसको ले लेते हैं R3, इसको ले लेते हैं R4, तो इस केस में R1 by R2 is equal to R3 by R4 है। Now what we have to do is गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। अगर इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे बैटरी लग जाएगी, इधर गैल्वेनोमीटर लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर बैटरी लग रही है, यहाँ बैटरी लगा देते हैं और इधर गैल्वेनोमीटर, ये है AB, ये है XY, ये है R1, R2, R3, R4, ठीक है। इस सर्किट में अब मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा या नहीं जाएगा? देखो इस सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं, बैटरी को ऐसे निकाल लेते हैं बाहर, गैल्वेनोमीटर को अंदर बना देते हैं। इन दोनों सर्किट्स में कोई फर्क नहीं है, मैंने तार बड़ी छोटी कर दी और कुछ नहीं, मैंने तार किया और कुछ नहीं किया, दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में है, दिस इज R1, R2, R3, R4। नाउ टेल मी, नहीं जाएगा। अब करंट इधर से आएगा इस टर्मिनल में से, एक्स में से, एक्स और वाई में से, और AB के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। विल द गैल्वेनोमीटर शो द रीडिंग और नॉट?
क्या ये नो व्हीटस्टोन सर। ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है? जयंत अनम्यूट करो और बताओ मुझे। क्या बताना है सर? क्या इस गैल्वेनोमीटर में से रीडिंग ये रीडिंग शो करेगा, इसमें से करंट जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर, कैसे पता लगा? क्योंकि सर आपने बताया था ना करंट वैसे ही पास कर जाता है ऊपर में से R2 से जैसे R1 की तरफ। मैंने कब बताया था? कल बताया तो था आपने अरे कि भाई, वहां पे मतलब अच्छा अच्छा, अब बता, चलो अब बता, इसमें से अब गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा? अब जाएगा है ना? सिर्फ कौन कौन सा वाला अब? ये नहीं सर, इस वाले में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं रीजन पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं जाएगा? सर रेशो गलत है। पता नहीं सर, वो तो क्यों नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आंसर में दिया हुआ है। R1 क्योंकि आंसर सर में दिया हुआ R1 है, अपॉन लेकिन R2 इज इक्वल टू R3 सर मैं अपॉन बताऊं, R4 है ना, तो इसमें ब्रिज का रूल R2 लग अपॉन जाएगा। R4 इक्वल टू R1 अपॉन R3 है, जो पॉसिबल नहीं है पहले। देखो अभी भी ये बैलेंस्ड ही है। क्यों है, कैसे पता लगा हमें? इसको बैलेंस करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? R2 अपॉन, ये R2 है, दिस इज R4, R2 अपॉन R4 शुड बी इक्वल टू R1 अपॉन R3, R1 अपॉन R3। ये दोनों चीजें सेम तो है भाई। इसको ऐसे इंटरचेंज कर दो ना, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये क्या बनेगा? R3 बाय R4 इज 1 बाय R2। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था? R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। तो वो चीज ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी चीज सेटिस्फाई होगी। तो अगर ये भी चीज है सेटिस्फाइड, ये भी चीज सेटिस्फाइड है, तो मतलब यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा। सर्किट में हमने अगर टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दिया है तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग नहीं डिस्टर्ब हुई, दैट स्टिल रिमेन्स बैलेंस्ड। ठीक है, तो रेशियो स्टिल होल्ड्स ट्रू, दैट इज व्हाई इट इज वैलिड। ओके, सर्किट को भाई ऐसे नहीं देखना कि ऐसे पड़ा है, वर्टिकली पड़ा है या ऐसे लेटा हुआ है, तो ऐसे नहीं देखना हमें हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, नहीं। हमें सिर्फ इतना देखना है कि करंट, ये जो जिसमें से करंट एंटर कर रहा है और गैल्वेनोमीटर वाले जो टर्मिनल्स हैं वो अगर अलग अलग हैं, तो दैट मींस ये व्हीटस्टोन ब्रिज का पंगा है। इधर जो मैंने कल बताया था, जो जयंत बोल रहा है, वो इसमें ऐसे था, इसमें गैल्वेनोमीटर भी इधर था, या जो पांचवी रेजिस्टेंस वो भी इधर थी, और बैटरी भी इधर लगा रखी थी। तो इस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडा नहीं है, इस केस में पैरेलल वाला फंडा है, सिंपल पैरेलल। व्हीटस्टोन ब्रिज तब होता है, और ये दो, एक में बैटरी लगी हो, एक में गैल्वेनोमीटर लगाओ, एक के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, एक के अक्रॉस बैटरी, तब होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है सर हम्म सर इसमें जो आपने ये वाली फोटो बनाई है जो इधर बीच में लेफ्ट बॉटम में है सर, हम्म सर इसमें जो बैटरी है उसमें से करंट जाएगा क्या? ओ भाई, बैटरी तो करंट देगी, बैटरी तो करंट जनरेट करेगी, इसमें से तो करंट निकलेगा। इसमें से करंट ऐसे निकला, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, ये वाला करंट इधर डिवाइड नहीं होगा, ये वाला सारा का सारा करंट इधर चला जाएगा, और यहां से जो करंट आ रहा था वो इधर डिवाइड नहीं होगा, ये इधर चला जाएगा सारा। मतलब अगर ये I1 है, ये I2 है, तो इधर भी I1 होगा और इधर भी I2 होगा। समझा? इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि बैटरी मैंने अगर बैटरी को बीच में यहां पे लगा दिया, तो दिस डज नॉट मीन कि अब बैटरी को हटा देंगे हम और गैल्वेनोमीटर करंट जनरेट करने लगेगा, ऐसा नहीं है भाई। ये सिर्फ तारों का खेल है। तार को मैंने उठा के बाहर को रख दिया, ये तार को ऐसे उठा के बाहर रख दिया, इस तार को अंदर रख दिया, ये किया। तो अगर मैं तारों को ऐसे चेंज कर रहा हूँ, इसको बाहर रख दिया उठा के, इस तार को अंदर रख दिया इकट्ठा करके, तो दैट डज नॉट चेंज दी सर्किटरी, सर्किटरी वैसे ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे करंट डिवाइड क्यों नहीं होगा? दीप, दीप अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, यहाँ पे करंट डिवाइड क्यों नहीं हो रहा?
I1 इधर गया और I1 ही इधर क्यों चला गया? नहीं सर वो मतलब दूजी वायर च कातों नहीं गया ए ते बी मतलब जेडी गैल्वेनोमीटर वाली हो वायर वही वही पूछ रहे हैं मैं, इधर क्यों नहीं गया करंट? इधर जीरो सर क्यों है? पता नहीं अच्छा मुझे ये बता, इधर से करंट जो आ रहा था I, इधर गया I1, इधर गया I2, और इधर इधर क्यों नहीं जाता करंट? पोटेंशियल सेम हुंदा किथे हाँ पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल सेम है किथे पोटेंशियल सेम हुंदा है? एक्स से वाई ते एक्स और वाई पे पोटेंशियल सेम होता है भाई, यही केस यहाँ पे है। यहाँ पे ए और बी में पोटेंशियल सेम है, तो अगर ए और बी में पोटेंशियल सेम है तो करंट नहीं दौड़ेगा ना इधर से। ओके सर। इसको इसको ऐसे कर लो, अब इमेजिन करो, थोड़ी मुंडी घुमाओ, कॉपी घुमाओ, इसको तो इमेजिन करके देखो। अब इसको यार तार को उठा के अंदर कर लो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अंदर है, यहाँ पे अंदर, इसलिए मैंने इस सर्किट का ये बना दिया, ये और इसमें। अच्छा किस किस को ये समझ नहीं आया कि ये और ये सर्किट सेम है, ये सर्किट और ये सर्किट सेम है, ये किसको समझ नहीं आया? दक्ष, अमोल एंड दीप, 3 लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आया। जयंत, ये सर्किट और ये सर्किट सेम है। अच्छा दोबारा बनाया मैंने सर्किट। हैंड्स रेज रखो जिस जिसको समझ नहीं आया था, कीप योर हैंड्स रेज्ड। ओके इन दोनों सर्किट्स में कुछ 10 बच्चे हैं जिनको ये समझ नहीं आया कि ये सर्किट जो है वो सेम है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि इन सर्किट्स में कुछ सेम है या कुछ डिफरेंट है कि नहीं है। ओके मैंने सिंपली मैंने किया क्या था, मैंने इस अंदर से अंदर वाली जो ये तार पड़ी है गैल्वेनोमीटर वाली, इसको उठा के बाहर रख दिया। जस्ट इसको यूं समझ लो, इसको खींच के मैंने बाहर रख दिया, तार थोड़ी लंबी कर दी और बाहर रख दिया। यहां से उठा के, पहले अंदर पड़ी थी, बाहर रख दिया। और ये जो बैटरी वाली तार थी, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा करके अंदर रख दिया ए और बी के बीच में। सिर्फ इतना किया। अब इसमें थोड़ा सा हम टेक्निकली और अंदर जाते हैं, देखते हैं ए और बी के बीच में, इसमें ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है? बैटरी कनेक्टेड है, ईएमएफ ई की। इसमें ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है? बैटरी कनेक्टेड है ई की। इसमें एक्स और वाई में क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर। इसमें एक्स और वाई में क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसमें ए और एक्स में क्या कनेक्टेड है? R1। इसमें ए और एक्स में R1, ए और वाई में R3, एक्स और बी में R2, एक्स और बी में R2, एक्स और वाई और बी में R4, वाई और बी में R4। तो these two circuits are exactly same. These two circuits are exactly the same. अब चमका या अभी भी नहीं चमका? चमका सर। यस सर दक्ष, अमोल, दीप, भूमिका, जयंत, दिग्गज, जिसको चमक गया लोअर योर हैंड, जिसको नहीं चमका अभी भी रेज रखो। सर आ गया समझ। आ गया समझ।
मुस्कान, जयंत, जयंत एंड दक्ष। सर एक चीज समझ आ रही। बोल बोल। सर ये जैसे सर हम कह रहे थे कि पोटेंशियल सेम है, मतलब अभी उसमें पोटेंशियल था नहीं जो आप कह रहे थे पिछले केस में, कि जैसे ऊपर वाले उसमें कि एक्स वाई के उसमें पोटेंशियल सेम है। एक्स और वाई में हमने बोला था पोटेंशियल सेम है, इसीलिए यहां से करंट जो है वो 0 होगा। इसमें भी एक्स और वाई में पोटेंशियल सेम है, इसीलिए इसमें करंट 0 होगा। सर नीचे वाले में एक्स और वाई में पोटेंशियल कैसे सेम है, वो नहीं समझ आ रहा। और तेरे को एक, जब सर्किट ही सेम है, जब सर्किट में ही कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर एक्स और वाई, अगर इसमें 0 है एक्स और वाई में पोटेंशियल, तो इसमें भी तो 0 होगा। तेरे को ये समझ आया ये सर्किट और ये सर्किट सेम है या नहीं है? हाँ आपने अभी बताया। तो फिर अगर सर्किट में डिफरेंस नहीं है, फिर पोटेंशियल्स में क्यों डिफरेंस होगा भाई? एक बात बता मेरे को। इसको सोचना तो दोबारा एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से इसको, गिव इट अ ठीक है। थॉट इसको। हाँ, फिर मुझे पूछना अगर कोई दिक्कत आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8,